की कहानी है। मम्मी आपकी बहू अकेले कैसे सब संभालेगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। क्या कर रही हो सुशी? ऑफिस से आकर ऋषभ ने पूछा। डिलीवरी का समय नजदीक आ रहा है, हॉस्पिटल ले जाने के लिए बैग तैयार कर रही हूँ। जो याद आता है लिस्ट बनाकर बैग में रख लेती हूँ, कहीं कुछ भूल ना जाऊँ। सुशी हंसकर बोली। सुशी, मम्मी को फोन किया था कि तुम्हारी डिलीवरी कभी भी हो सकती है, अब उन्हें आज जाना चाहिए। लेकिन मम्मी की तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही है, इसलिए वो नहीं आ पाएगी। समझ नहीं आ रहा कि हम दोनों अकेले कैसे सब संभालेंगे। ऋषभ बहुत परेशान लग रहा था। ऋषभ, तुम्हारा साथ दे तो सब हो जाएगा, बस तुम्हें हिम्मत रखनी होगी और मुझे विश्वास है कि तुम सब कर सकते हो। सुशी ने ऋषभ का हाथ अपने हाथ में लेकर उसे तसल्ली दी और रसोई में चाय बनाने चल दी। ऋषभ जानता था कि उसकी मम्मी ने जानबूझकर आने से मना किया है। वह आज तक सुशी को अपना नहीं पाई है, अपनी पसंद से उसे बहू बना कर लाई और आज भी उसके साथ एडजस्ट नहीं कर पाई। ऐसा नहीं कि सुशी ने कोशिश नहीं की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ऋषभ को याद आया जब उसकी बहन की डिलीवरी थी तो उसकी मम्मी को बहन के पास जाने की कितनी बेचैनी हो गई थी। जब उसकी बहन के पास उसकी सास ननद भी थी, लेकिन यहाँ तो सुशी के पास कोई नहीं। कैसे सुशी अकेले सब संभालेगी और कैसे उसके बिना मैं अकेला घर और हॉस्पिटल की भागदौड़ करूँगा। ऋषभ, प्लीज एक बार तुम भी शेयर कर लो। लिस्ट में लिखा कोई सामान बैग में रखने से रह तो नहीं गया। साइल लाकर सुशी ने कहा। ऋषभ ने बैग खोलकर देखा तो अरे ये तो पुराने कपड़े हैं। क्या हमारा बेबी पुराने कपड़े पहनेगा? अरे बुद्धू, शुरू के एक हफ्ता बच्चे को पुराने कपड़े ही पहनाते हैं क्योंकि वह उसको आरामदायक लगते हैं। नए कपड़े बच्चे को सूखते हैं और तुम्हें पता है ये तुम्हारे कपड़े हैं। जब तुम छोटे थे तब तुमने ये कपड़े पहने थे, अब तुम्हारा बच्चा भी यही कपड़े पहनेगा। सुशी खुश होते हुए बोली, वाह, मेरे कपड़े, मेरा बच्चा मेरे कपड़े पहनेगा। लेकिन ये तुम्हें कहाँ से मिले? पिछले महीने जब दीदी मिलने आई थी तो वह लेकर आई थी, बस मैंने उन्हें धोकर प्रेस करके रख दिया था। ऋषभ उन कपड़ों को देखकर बहुत खुश हो रहा था, लेकिन अभी भी वह यही सोच रहा था कि डिलीवरी का समय कैसे निकलेगा। करीब एक हफ्ते बाद सुशी को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। मन नहीं था, फिर भी ऋषभ ने अपनी मम्मी को फोन करके बता दिया। वो ने तब भी ये कहकर फोन रख दिया कि वह नहीं आ सकती। अभी सुशी लेबर रूम में थी। अचानक सामने से ऋषभ की बहन परिया आती दिखी। तभी नर्स ने बाहर आकर बताया कि सुशी को बेटा हुआ है। वहाँ मेरे आते ही गुड न्यूज आ गई। दीदी, आपने तो आकर गुड न्यूज़ दे दी, अब मैं आ गई हूँ। तो चिंता मत कर, तू सुशी का ध्यान रख, मैं बच्चे को देखती हूँ। बहन के आने से ऋषभ चिंता मुक्त हो गया था, लेकिन माँ के न आने का मलाल उसे अभी भी था। दोपहर को परिया को हॉस्पिटल में बैठाकर ऋषभ घर गया कि रात को बहन के सोने
का इंतजाम कर दे। घर जाकर देखा तो उसकी मम्मी घर के अंदर थी। मम्मी आप यहाँ? हाँ बेटा, बहू की डिलीवरी हो और मैं ना आऊँ, ऐसा हो सकता था क्या? मेरे पास घर की दूसरी चाबी थी, इसीलिए मैंने घर आकर खाना बना लिया। मम्मी आपने तो मुझे शौक दे दिया। आप हॉस्पिटल क्यों नहीं आई? बेटा मुझे माफ कर दे, ना जाने मुझे क्या हो गया था। मैं भूल गई थी कि बहू को अपना बनाने के लिए अपने आप भी पहल करनी पड़ती है। आने वाला बच्चा मेरा पोता पोती है। मैं ये कैसे भूल गई? हॉस्पिटल आने की हिम्मत नहीं कर पाई तुमसे, और बहू से नजर मिलाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मम्मी कैसी बातें कर रही हैं आप हमारी बड़ी हैं। कभी कभार सबसे छोटी मोटी बातें हो जाती हैं। मुझे विश्वास था कि आप जरूर आएगी। आप मुझे से और सुशी से दूर नहीं रह सकती। सुशी तो मुझसे पहले ही कह रही थी कि मम्मी के मन में ऐसी कोई बात नहीं, ये उसका ही विश्वास था। अब आप जल्दी करो, हॉस्पिटल चलकर अपने पोते को गोद में लेकर उसे आशीर्वाद दीजिए। क्या कहा मेरा पोता? अरे रुक तो, बहू के लिए चाय बनाई है, वो तो ले लूं। हॉस्पिटल पहुंचकर ऋषभ अपनी मम्मी को सुशी के पास लेकर गया। सुशी भी सास को देखकर बहुत खुश थी। आज तो भगवान ने मुझे कितनी सारी गुड न्यूज दी है। ऋषभ की बात सुनकर सब हंसने लगे। दोस्तों, ऐसा बहुत बार होता है कि सास अपनी बेटी का दुख नहीं देख पाती, लेकिन बहू की परेशानियों से उससे कोई मतलब नहीं होता। लेकिन ये बहुत गलत है। बहू भी तो उनका ही बच्चा होती है, जो अपने बड़े पूरे परिवार को छोड़कर उनके पास आती है।